चले बेटा, रब के नाम से शुरू करते हैं। बेटा आपको याद होगा हमने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उनके सारे ग्राफ्स। बेटा सबसे पहले मुझे बताइए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं बेटा, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद बेटा हम एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन की तरह देखिए, द डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको बोलना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, आपको बोलना है पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से वैरी हो रही है अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से वैरी होगी। तो बेटा आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, बेटा सारे स्टूडेंट जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सप्रेशन, फोर्स। बेटा हर एक में अगर यहां पे है, इसमें है ए साइन ओमेगा टी, इसमें है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, बेटा इसमें भी ओमेगा है, इसमें भी ओमेगा है। तो बेटा ये तीनों टर्म्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये ओमेगा से वैरी हो रहे, फ्रीक्वेंसी एफ है। लेकिन बेटा आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा साइन स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी में 2 ओमेगा आता है। तो फिलहाल याद रखिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वैरी होता है विद फ्रीक्वेंसी ट्वाइस एफ। इसीलिए बेटा आप ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप इसको ऐसे सोचिए, आप इसको ऐसे सोचिए, अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो याद रखिए बेटा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस एफ होगी। तो बेटा चेक करिए, यहां पे देखिए बेटा इस वाली इक्वेशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का टाइम पीरियड जो है, ये गौर से देखिए, एक साइकिल कंप्लीट होता है यहां पे 0.t। तो बेटा याद रहे 0.2, तो टाइम पीरियड है 0.2, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 1/0.2। तो बेटा ये हो गया 0.1 का 10 ऊपर आएगा, 10/2 जो है वो हो गया 5। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस एफ होगी, यानी 10 होगा। तो आज से बेटा आप ऑब्जेक्टिव में याद रखिए, इस तरह लंबा सोचना नहीं है। आज से याद रखिए अगर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो है ट्वाइस एफ होगी। अब चले बेटा, a body of mass m is situated in a potential field. The potential energy is given by U is equal to U naught 1 minus cos of kx. x पोजिशन है, k जो है, k यहाँ पे कांस्टेंट है, U नॉट जो है वो कांस्टेंट है। पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, सबसे पहले मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी दी है U नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ के एक्स।
बेटा हम टाइम पीरियड तब निकाल सकते हैं अगर आपको पता होगा रेस्टोरिंग फोर्स क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी में से कैसे रेस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे? तो बेटा याद रखिए, रेस्टोरिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू डिवाइडेड बाई, चूंकि यहाँ पे x है, डी यू बाई डी एक्स। तो बेटा आप इस इक्वेशन को डेरिवेटिव कीजिए और रेस्टोरिंग फोर्स निकालिए। चले बेटा F इज इक्वल टू माइनस, चले बेटा इसको पहले सॉल्व कीजिए, यू नॉट वन सा यू नॉट माइनस यू नॉट कॉस ऑफ के एक्स। तो चले बेटा डेरिवेटिव कीजिए, माइनस अपने फॉर्मूला का आगे है, तो बेटा यू नॉट का डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, यू नॉट को बाहर निकालो। कॉस ऑफ के एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस ऑफ के एक्स का डेरिवेटिव है, जल्दी जल्दी बताइए, माइनस 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 को बाहर निकालूंगा, ये हो गया प्लस साइन ऑफ के एक्स इंटू बेटा कौन के एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया के, तो इसको बाहर निकालिए। तो बेटा माइनस प्लस हो गया माइनस, एफ इज इक्वल टू माइनस यू नॉट के, याद रखिए माइनस यू नॉट के, और ये क्या है? साइन ऑफ के एक्स। तो चले बेटा एक बार फिर से मुझे बताइए, आपने इसका डेरिवेटिव किया, के एक्स का डेरिवेटिव जो है, साइन ऑफ के एक्स का डेरिवेटिव, शाबाश जल्दी जल्दी मुझे बताइए, साइन ऑफ के एक्स का डेरिवेटिव जो है, ओ मेरे बच्चों। तो बेटा लेकिन यहां पे ये कह रहा है अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, बेटा आपको पता है यहां पे ये कहता है पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड स्मॉल है, तो बेटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, साइन को आप छोड़ सकते हो, एफ इज इक्वल टू माइनस यू नॉट के इंट, बेटा साइन को छोड़ो बिकॉज साइन थीटा थीटा है, तो के इंटू के हुआ के स्क्वायर इंटू एक्स। तो बेटा याद रखिए दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो बेटा आप कंपेयर कीजिए, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। के का वैल्यू क्या है? के का वैल्यू बेटा कंपेयर कीजिए, के जो है यहाँ पे, तो बेटा याद रखिए के के बदले यहाँ पे है यू नॉट के स्क्वायर। तो बताए बेटा टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई बेटा के के बदले यू नॉट के स्क्वायर। तो बेटा ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बेटा यहां पे याद रखिए ए पार्टिकल ऑफ मास, एक पार्टिकल का मास 0.5 kg है, is executing simple harmonic motion such that its potential energy 5 joule at the mean position if its total mechanical energy is 9 joule। बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 1 सेंटीमीटर है, देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो कितना होगा? तो बेटा सबसे पहले आप मुझे बताइए टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी 9 जूल है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्पलीट्यूड यानी किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर है, यानी 1/100 मीटर है, या डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए कोई प्रॉब्लम। तो बेटा और दिया है यू मिनिमम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन 0 नहीं है बल्कि 5 जूल है। तो बताए बेटा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? बेटा आप मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, बोलो बेटा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि बेटा मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है बल्कि 5 है, टोटल एनर्जी 9 है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या हो गया? 9 - 5 जो है वो 4 जूल हो गया। तो बेटा याद रखिए आपकी काइनेटिक एनर्जी है 4 जूल। तो आप एक्सप्रेस कीजिए आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। तो याद रखिए बेटा 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ के, बेटा एम्पलीट्यूड है 1/100 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 इंटू के डिवाइडेड बाय, बेटा ये 2 0 है, स्क्वायर हो गया 10⁻⁴। जरा बेटा इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए आपका के जो है वो किसके बराबर निकला? बेटा आपका के जो है, के सॉल्व कीजिए, सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी बताइए, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। तो बेटा इस 2 को लाइए इधर, तो बेटा 2 4 सा कितना हुआ? 8 इंटू 10⁻⁴ को लाइए इधर, ये हो गया 10⁻⁴। तो आपका के होगा 8 इंटू 10⁻⁴। अब बताए बेटा टाइम पीरियड किसके बराबर है?
2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। तो बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m कितना है, मास दिया है 0.5 डिवाइडेड बाई, बेटा सॉल्व कीजिए, 8 इंटू 10⁻⁴। तो बेटा इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये किसके बराबर हो गया, जल्दी जल्दी बताइए। 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बेटा जल्दी बताइए, 5 डिवाइडेड बाई, नीचे होगा 80 इंटू 10⁻⁴। तो चले बेटा इसको मजीद सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पे याद रखिए 2 पाई डिवाइडेड बाई, बेटा 10⁻⁴ रूट से बाहर आएगा, ये बनेगा 10⁻²। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ, बेटा बताइए 5 डिवाइडेड बाई, बेटा 80 होगा। बेटा बताइए 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 16। तो रूट से 4 निकलेगा बाहर, तो बेटा ये आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 10⁻² इंटू, बेटा 16 का रूट जो है वो 4 होता है। तो चले बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो अब आराम से। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो बताए बेटा आपका आंसर जो होगा वो होगा, जल्दी जल्दी बताइए बेटा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और साथ में इसका ये पाई भी है, तो इसको बेटा सॉल्व कीजिए। पाई डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 इंटू 100 हो गया 200, पाई डिवाइडेड बाई 200 आपका आंसर आएगा। जरा बेटा इस इक्वेशन की तरह गौर से देखिए। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी y इज इक्वल 10 साइन ऑफ 20 पाई टी प्लस पाई बाई 3। गौर से देखिए बेटा, अगर आपकी ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी, ख्याल रखिएगा ये आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, शाबाश। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है, आपको बताना है, बताइए काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप सीधे देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू, बताइए 20 पाई। तो बता बेटा ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 20 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी 10 होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल से होगी, पोटेंशियल एनर्जी की भी डबल होगी, 2 इंटू 10 हो गया 20। तो बेटा ये बेसिक चीजें हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब चले बेटा इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/4 ऑफ एम्पलीट्यूड, आपको निकालना है रेशो ऑफ टोटल एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। आपको निकालना है रेशो ऑफ, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, आपको निकालना है रेशो ऑफ टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी। बेटा टोटल एनर्जी सबको पता है हाफ ऑफ KA² है। बेटा अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि वो तो मेंशन ही नहीं किया गया है, हाफ ऑफ KA², तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ KY²। बेटा हाफ ऑफ के कैंसिल, तो ऐसे याद रखिए टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो होता है A²/Y²। तो चले बेटा आप मुझे बताइए आपका आंसर क्या आएगा, E टोटल डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल A² डिवाइड बाय Y। बताया बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या दी है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/4 ऑफ एम्पलीट्यूड, तो बेटा Y दिया है A डिवाइडेड बाई 4। चले बेटा Y के बल्ले बोलिए A/4 ऊपर है स्क्वायर, तो बताया बेटा A² डिवाइड बाई A², 4 चुके 16, तो बेटा ये 16 ऊपर आएगा, A² कैंसिल, तो कितना हो गया, ये बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए ये 16 हो गया। 16:1 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बेटा थोड़ा सा इस पे फोकस करिए थोड़ा सा। बेटा क्वेश्चन देखिए गौर से, 2 simple harmonic motions are represented by equation y1 is equal to 0.1 sine of 100 pi t plus pi by 3 and y2 is equal to 0.1 cos of pi t. The phase difference of velocity of one particle with respect to other particle at time t is equal to 0. आपको बोलना है बेटा फेज डिफरेंस, आपको बोलना है। तो बेटा आप मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट का फेज एंगल क्या है, 100 pi t plus pi by 3, और दूसरी डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट का फेज एंगल क्या है बेटा, यहाँ पे पाई टी, यहाँ पे आर्गुमेंट है कोसाइन का। लेकिन बेटा आपको बताना है इनकी वेलोसिटी का फेज एंगल, वेलोसिटी का फेज एंगल। तो चले बेटा y1 आपको पता है, तो चले बेटा अगर y1 गौर से देखिए बेटा, अगर y1 जो है, अगर y1 है बराबर 0.1 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, जरा बेटा v1 बताइए क्या होगा, इसका v1 बताइए, वो होगा 0.1। बेटा साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। कॉस ऑफ फंक्शन पूरा 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 इनटू, फिर से बेटा 100 पाई टी का डेरिवेटिव हो गया 100 पाई। तो बेटा ये आपका वेलोसिटी है। लेकिन बेटा दूसरी तरह से डिस्प्लेसमेंट y2 जो है वो क्या है, 0.1 कॉस ऑफ पाई टी। बेटा इसकी वेलोसिटी मुझे बता दीजिए, डेरिवेटिव करके क्या होगा, वो होगा 0.1 कॉस ऑफ पाई टी का डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा कॉस का माइनस क्या, साइन ऑफ पाई टी इनटू क्या होगा, इनटू फिर से पाई टी का डेरिवेटिव पाई। बेटा यहाँ पे एम्पलीट्यूड की फिक्र मत कीजिए, यहाँ पे सिर्फ फेज एंगल की फिक्र कीजिए। आप मुझे बताए बेटा यहाँ पे आर्गुमेंट ये है, यहाँ पे आर्गुमेंट ये है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए जरा बेटा, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल, ये है ना माइनस, मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.1 पाई साइन ऑफ, जल्दी बताइए, पाई टी प्लस पाई, क्योंकि बेटा आपको पता है साइन ऑफ पाई टी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, आपको पता है वो बेटा, आपको पता है वो माइनस साइन ओमेगा टी हो गया। तो बेटा मैंने इस माइनस अंदर ले गया, तो इसको ट्राइग्रामेटिकल आइडेंटिटी में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा यहाँ पर भी चूंकि बेटा यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोसाइन है, इसको वापस साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। v1 बोलो बेटा क्या हो गया, 0.1 100 पाई, कॉस के बदले नोट करिए, अगर मुझे कॉस को कन्वर्ट करना होगा साइन में, तो बताए बेटा साइन ऑफ अंदर क्या बचेगा, 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, बेटा याद रखिए प्लस पाई बाई 2, क्योंकि बेटा आपको पता है साइन ऑफ जो भी ओमेगा टी होगा बेटा प्लस पाई बाई 2, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 जो होता है वो कोसाइन होता है। तो बेटा यहाँ पे मैंने साइन कुछ एंगल प्लस पाई बाई 2 अगर किया तो वो होता है कोसाइन, तो मैंने कॉस को इस तरह कन्वर्ट कर दिया। अब चूंकि यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, अब मैं आराम से कंपेयर कर सकता हूँ। जरा बेटा मुझे बताइए इसकी वेलोसिटी का फेज एंगल क्या है, तो बता बेटा यहाँ पे वेलोसिटी का फेज एंगल φ1 जो है एट टाइम t इज इक्वल 0 में ले रहा हूँ, वो हो गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, बेटा वो किसके बराबर है, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 जो है वो किसके बराबर हो गया बेटा, पाई 3 2 हो गया 5 पाई बाई 6। और बेटा यहाँ पे फेज एंगल क्या है, एट टाइम t इज इक्वल 0, यहाँ पे फेज एंगल φ2 जो है वो किसके बराबर है, पाई के बराबर है। अब बता बेटा फेज डिफरेंस जो है वो क्या होगा, φ1 माइनस φ2। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बताए बेटा जल्दी जल्दी क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 पाई बाई 6 माइनस पाई, बेटा ये आपका आएगा माइनस पाई बाई 6 आपका फेज डिफरेंस होगा। जरा बेटा इस क्वेश्चन की तरफ गौर से देखिए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, फिर से बेटा क्वेश्चन पढ़िए, शाबाश क्वेश्चन पढ़िए, चले बेटा क्वेश्चन पढ़िए गौर से। शाबाश, क्वेश्चन की तरफ गौर से देखिए। अ पार्टिकल ऑफ मास m execute a simple harmonic motion with amplitude a, frequency nu. Average kinetic energy during its motion from the position of equilibrium to the end is, you are asked to calculate the average kinetic energy. आपको निकाल बेटा, एक हो गया टोटल, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा आप मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है बराबर हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा अगर आपको निकालना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल ऑफ बेटा एवरेज इंटीग्रल ऑफ क्या, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt।
लेकिन बेटा चूंकि मुझे एक्सप्रेस करना है इसको इन टर्म्स ऑफ, अगर मुझे एक्सप्रेस करना है इसको इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो बेटा ई के काइनेटिक एनर्जी डी टी, एवरेज ऐसे निकालते हैं। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का निकालिए इन टर्म्स ऑफ, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का ये इन टर्म्स ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज है वो किसके बराबर होगी? जरा मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या पढ़ी थी आपने इन टर्म्स ऑफ टाइम? हाफ ऑफ के, जल्दी जल्दी बताइए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, तो आपको याद होगा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी टी। तो बेटा याद रखिए, जब भी आप कैलकुलेट करोगे, आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, वो सारे स्टूडेंट याद रखिए वो है 1/4 के ए स्क्वायर। बेटा एक चीज याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन है। आ गई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गए हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्या गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गए हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, ब्या गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो है बराबर, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, वो है बराबर 1/4 के ए स्क्वायर। बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, शॉर्टकट मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन के बगैर। अगर आपको कभी भी निकालना है, जरा बताए बेटा काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या है? काइनेटिक एनर्जी की एवरेज, तो बताए बेटा काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या है? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि बेटा आपको पता है वेलोसिटी के रिलेशन में कोसाइन आएगा अगर आपने डिस्प्लेसमेंट में साइन लिया है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो बेटा याद रखिए हाफ ऑफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हमेशा याद रखिए हाफ, ये याद रखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दोनों का एवरेज वैल्यू 1/2 है, तो वो बना 1/4 के ए स्क्वायर। इसलिए आज से टाइम वेस्ट किए बगैर, बेटा टाइम वेस्ट किए बगैर आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है 1/4 के ए स्क्वायर, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है 1/4 के ए स्क्वायर। अगर आपने मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 समझा है तो बेटा ये दोनों रिजल्ट्स जो है आप याद रखिए। तो बताए बेटा, अब चलिए क्वेश्चन जो हमारा था आपके सामने है, तो बताए बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा 1/4 के ए स्क्वायर। तो 1/4 के क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वो हो गया 1/4 एम। ओमेगा क्या है? 2 पाई न्यू, 2 पाई एफ, 2 पाई न्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो बताया बेटा 1/4 एम, 2 2 सा क्या हो गया 4, पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 कैंसिल। तो बताया बेटा एम पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो बताया बेटा एम पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब जरा बेटा गौर से देखिए यहाँ पे, एज्यूम द अर्थ टू बी परफेक्ट स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अर्थ लीजिए, इफ बॉडी इज ड्रॉप्ड एट वन एंड ऑफ द टनल डग अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ इनसाइड द टनल, शाबाश, और ये द फोर्स ऑन द बॉडी इज -k टाइम्स दैट, ये पता है। तो बताया बेटा इट विल रीच द अर्थ। बेटा ये टनल वाला क्वेश्चन जो है, टनल वाला केस हर एक स्टूडेंट को पता है। बेटा किसी भी न्यूमेरिकल में याद रखिएगा, जब भी हम अर्थ के अक्रॉस टनल खोदेंगे, आर पार टनल खोदेंगे, बेटा जब भी आप बॉडी को ड्रॉप करोगे आपको पता है बेटा ये बॉडी जो है ये बॉडी ऑसिलेट करेगी, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, चाहे आप टनल खोद दीजिए या आप एक कॉर्ड खोद दीजिए, किसी भी जगह बेटा याद रखिएगा हर साइड से ऑसिलेशन होगी। तो ऑसिलेशन यहाँ पे याद रखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो बेटा याद रखिए ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली इन द टनल। इसका टाइम पीरियड जो है टनल वाले केस का, ये हमें आगे पढ़ना है। ए पार्टिकल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग टाइम पीरियड टी, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन 3/8 ऑफ ऑसिलेशन। बेटा कितना टाइम लगेगा 3/8 ऑफ ऑसिलेशन को? तो बेटा याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूँगा 3/8 ऑसिलेशन का मतलब क्या है, तो बेटा ज़रा मुझे बताइए, अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेटा अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक एम्पलीट्यूड होगा, इसको लगेगा टाइम T/4। अब ज़रा बेटा आप मुझे बताइए, अगर इसको टाइम लगा T/4, एक ऑसिलेशन में टाइम लगा T/4,
तो बेटा गौर से देखिए, अब मुझे बता दीजिए t/4 तो आ गया। तो बेटा लेकिन बेटा आपको बताना है कितना आपको बोलना है ऑसिलेशन में, 3/8 ऑफ ऑसिलेशन। पहले चेक करिए 3/8 क्या है, 3/8 क्या है। बेटा आपको पता है यहां से यहां तक है 1/4, यहां से यहां तक जो है ये 1/4 आ गया, 1/4। 3/8 का मतलब हो गया पार्टिकल आएगा बेटा, पार्टिकल यहां से यहां तक होगा और इसके बाद वापस आएगा इधर तक। तो बेटा इसके बाद पार्टिकल यहां इधर जाएगा, फिर वापस आएगा आधे तक। इसका मतलब हुआ पार्टिकल जो है बेटा, सबसे पहले मुझे बता दीजिए एक ऑसिलेशन जो है दैट इज बेटा, एक ऑसिलेशन में ये देखिए मीन पोजीशन है, यहां से यहां तक ए, वापस आ गया ए, यहां गया ए, यहां गया ए। तो बेटा एक ऑसिलेशन जो है वो होता है 4 टाइम्स ए। 3/8 ऑसिलेशन क्या हो गया, 3/8 इंटू 4 टाइम्स ए। तो बेटा वो हो गया 12/8 टाइम्स ए, वो हो गया 4 3 4 2, वो हो गया 3/2 ए। ये समझो पहले 3/8 ऑसिलेशन का मतलब क्या है। 3/8 ऑसिलेशन का मतलब है 3/2 ए, यानी पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है। गौर से देखिए बेटा, पार्टिकल जो है ये देखिए, पार्टिकल पहले इधर देखिए सभी, पार्टिकल गया 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 एक्सट्रीम पोजीशन की तरह, तो ये हो गया ए, और इसके बाद वापस आ गया यहां तक, यानी आपका 3/8 ऑसिलेशन का मतलब हुआ 3/2 ऑसिलेशन। 3/2 ऑसिलेशन का मतलब हुआ यहां से यहां तक ए कंप्लीट, फिर इसके बाद a/2। तो a + a/2 होता है 3/2, 3/2 होता है 3/8 ऑसिलेशन। तो बेटा आप सभी जानते हो, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है यहां से यहां तक कितना टाइम लगता है t/4, ये तो सबको पता है। लेकिन बेटा आपने टाइम वाले केस में ऑलरेडी पढ़ा है एक्सट्रीम पोजीशन से लेके यहां तक। बेटा आपको पता है अगर आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अप्लाई करोगे, y = a sin ωt, y के बदले डालोगे a/2, तो बेटा आपको निकलेगा यहां से यहां तक टाइम निकलेगा t/12। लेकिन बेटा आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन से लेके यहां तक, आप बेटा अगर यहां से यहां तक t/12 निकला और बेटा t/4 में से t/12 निकालो, ये हो गया t/6। तो बेटा बताइए इसको कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक t/4, इसके बाद और यहां तक कितना लगेगा t/6। अब बेटा t/4 को ऐड करो t/6, तो बेटा t/4 को ऐड करो t/6, तो बेटा आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये निकलेगा बेटा, बताइए आपका जो आंसर निकलेगा वो होगा 60 + 4t / 24, ये हो गया 10t / 24। तो बेटा याद रखिएगा ये होगा, ये आप आराम से सॉल्व कीजिए, 2 5 2 12, तो 5t/12 आराम से निकल आएगा। ये देखिए बेटा, a body of mass 0.01 kg executes simple harmonic motion। बेटा फोर्स वर्सेस, यहां से फोर्स प्लॉट किया गया है, यहां से एक्स प्लॉट किया गया है। आपको पता है F = -kx, सारे स्टूडेंट जानते हैं K = बेटा फिलहाल माइनस छोड़ दीजिए बेटा, ये ऑलरेडी पता है माइनस क्या F/x यानी स्लोप। बेटा अगर आप इस ग्राफ का फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का स्लोप निकालोगे आपको K निकलेगा। तो बेटा K कैलकुलेट कीजिए, K जो है आपका निकलता है स्लोप F/x। बेटा फोर्स जो है वो कितना है, सारे स्टूडेंट याद रखिए, वो आपका 80 है। x जो है वो किसके बराबर है, वो 0.2 है। तो बेटा इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा 800 / 2, ये हो गया 400। तो चले बेटा टाइम पीरियड जो आपको निकला, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन जो है वो किसके बराबर है, 2π√, बेटा मास है 0.01 डिवाइडेड बाय बेटा ये है 400। तो बेटा इसको सॉल्व कीजिए आप आराम से, ये शाबाश, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, आपको आएगा 2π डिवाइडेड बाय
बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए 2 पाई डिवाइडेड बाई बेटा 400 जो है 400 का रूट जो है वो तो 20 होगा, तो बेटा अंदर होगा 1 डिवाइडेड बाई 100, नीचे 100 आएगा, तो बेटा ये 100 इसका भी रूट आएगा 10, तो 2 पाई बाई 200 होगा, तो बेटा 2 पाई बाई 200 का मतलब हुआ पाई बाई 100 होगा, पाई बाई 100 होगा 3.14 डिवाइडेड बाई 100, बेटा वो हो गया बेटा अप्रोक्सीमेटली 0.03 सेकेंड्स। तो आप आराम से सॉल्व कर सकते बेटा। ये क्वेश्चन गौर से देखिए, ये क्वेश्चन जेई में आया है कुछ साल पहले। बेटा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, सारी वी वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, तो गौर से देखिए देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा पहली बात हमेशा याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बेटा डिस्प्लेसमेंट वैरी होती है विद फ्रीक्वेंसी एफ, वेलोसिटी विद एफ, एक्सेलरेशन विद एफ, फोर्स विद एफ, काइनेटिक एनर्जी विद 2f, पोटेंशियल एनर्जी विद 2f। लेकिन बेटा टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है। तो बेटा याद, और इतना ही नहीं, आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा बेटा, आपने ऑलरेडी पढ़ा है A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बेटा ये चीज भी याद रखिएगा, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। चूंकि बेटा ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, आज से याद रखिएगा a बाई वाई या y बाई a ये भी कांस्टेंट है, तो आज से याद रखिए एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ये भी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, बाकी सारे वेरिएबल है। बेटा जब आप गौर से देखोगे हर एक में, बेटा गौर से देखिए इसमें a t है, बेटा t तो कांस्टेंट है मगर a वेरिएबल है। बेटा इसमें भी a t है, इसमें a स्क्वायर t स्क्वायर है, तो बेटा ऊपर डाउट हो रहा है a t बाई एक्स, जरा बेटा चेक करिए a t बाई एक्स, t तो कांस्टेंट है, ये मैंने कहा एक्सेलरेशन डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए बेटा याद रखिएगा, ये चेक करिए कौन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा a t तो कांस्टेंट है ही, a बाई एक्स बोलो या x बाई a भी कांस्टेंट है। आज से याद रखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है और टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है, बाकी सारी वेरिएबल है, इसीलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन पहला। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, जरा मुझे बताया बेटा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है। बेटा इफ द टाइम पीरियड ए ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 सेकेंड्स, बेटा टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड्स दिया है। अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स दिया है, आपको बोलना है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी। बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के लिए ओमेगा निकालना जरूरी है, ओमेगा आपको पता है 2 पाई बाई टी है, वो होगा 2 पाई बाई टी जो है वो 2 है, 2 कैंसिल, तो बेटा ओमेगा जो है वो पाई है, तो बेटा याद रखिए ओमेगा आपका पाई है। अब गौर से देखिए बेटा, ये आपका बेटा अब जब आप इस इक्वेशन पे गौर करोगे, बेटा नॉर्मली आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, जरा बेटा आप मुझे बताइए। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट यहां से स्टार्ट होगी इस तरह, बेटा ये साइन कर्व है, मगर बेटा याद रखिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो फाई यहां पे 0 होगा, तो आप लिखोगे a साइन ओमेगा t, सिंपल। लेकिन बेटा यहां पे चेक करिए पार्टिकल कहां पे, एट टाइम t इज इक्वल 0, बेटा आपका y ऑलरेडी है 5, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड 10 है, इसका मतलब हुआ इसमें फाई नॉन जीरो है। बेटा फाई निकालने के लिए आप एक काम करिए, बोले बेटा लिखिए y इज इक्वल या x इज इक्वल, लिखिए सभी x इज इक्वल a साइन ओमेगा t प्लस 5। तो चले बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए x का वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल 0। बेटा पहले मुझे बताइए एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड 10 है, साइन ऑफ ओमेगा क्या है, ओमेगा पाई है, पाई टी प्लस 5, मगर बेटा ये प्लस 5
टाइम का वैल्यू यहां पे जब आप जीरो पुट करोगे बेटा, जब आप टाइम का वैल्यू यहां पे जीरो पुट करोगे बेटा, ये जीरो हो जाएगा। और बेटा यहां पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू या y का वैल्यू क्या है, 5 है। एट टाइम t इक्वल 0, 5 1 जा 5 2 जा, तो साइन 5 निकला बराबर 1/2। साइन 5 निकला 1/2, तो 5 निकला बराबर क्या बेटा, π/6। क्योंकि बेटा याद रखिए साइन 30 जो है, अगर ये 30 है, ये 1 2√3 बेटा, साइन 30 होता है 1/2, तो π/6। तो चले बेटा आज फाई नॉन जीरो है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है y इज इक्वल, पढ़िए सभी, a साइन ओमेगा t प्लस फाई। जरा बेटा बताइए, a एम्पलीट्यूड है, कितना है 10, साइन ऑफ ओमेगा क्या है, पाई है, t है, प्लस फाई आज नॉन जीरो है, वो किसके बराबर है, π/6। जरा चेक करिए इक्वेशन कौन सी है, 10 साइन ऑफ पाई टी प्लस π/3। ये 10 साइन ऑफ पाई टी, ये आपकी इक्वेशन करेक्ट है। तो जरा बेटा आप मुझे बताइए, a body execute a simple harmonic motion under the action of force F1 with time period 4/5 seconds. If force F is changed at F2, it executes simple harmonic motion with time period इतना। If both the forces F1 F2 act simultaneously in the same direction, बेटा इस क्वेश्चन का मतलब ये समझिए, पहले जनरल केस हम लेते हैं बेटा, क्वेश्चन को समझिए, इसको मैं जनरल क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा, इसको मैं क्वेश्चन बनाऊंगा जनरल। मेरे कहने का मतलब है, अगर बॉडी पे, अगर एक पार्टिकल पे रेस्टोरिंग फोर्स F1 एक्ट हो रहा है, तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, उस वक्त जो है, उस वक्त टाइम पीरियड T1 था, लेकिन जब फोर्स F2 एक्ट होगा उस वक्त टाइम पीरियड T2 होगा। तो बता बेटा, F1 पे टाइम पीरियड T1 है, F2 पे टाइम पीरियड T2 है। आप बताइए F1 प्लस F2 अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट होंगे, उस वक्त टाइम पीरियड अगर T डैश होगा, बताइए कितना टाइम पीरियड होगा। लेकिन बेटा चूंकि आपको पता है दोनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बेटा सबसे पहले मुझे बताइए रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है, -KY। डू यू नो रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K is directly proportional to m omega square। बेटा आज से मास ऑफ पार्टिकल सेम है, रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, जैसा फोर्स वैसा ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए बेटा आप याद रखिए, टोटल फोर्स किसके बराबर है, F1 प्लस F2, बिकॉज फोर्सेस आर वेक्टर्स। बेटा फोर्स वेक्टर है, लेकिन सेम डायरेक्शन में अगर एक्ट होंगे F1 प्लस F2 होगा। तो बताया बेटा मैं F1 के बदले क्या लिखूंगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर, F2 के बदले क्या लिखूंगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर, F डैश के बदले क्या लिखूंगा, ओमेगा डैश का स्क्वायर। चलिए मैं लिखूंगा ओमेगा का स्क्वायर। तो चले बेटा, बिकॉज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये ओमेगा स्क्वायर। लेकिन बेटा डू यू नो ओमेगा इज इक्वल 2π/T, 2π/T का होल स्क्वायर इज इक्वल 2π/T1 का होल स्क्वायर प्लस 2π/T2 का होल स्क्वायर। बेटा 2π स्क्वायर 2π स्क्वायर 2π स्क्वायर कैंसिल। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए 1/T इज इक्वल 1/T स्क्वायर इज इक्वल टू 1/T1 स्क्वायर प्लस 1/T2 स्क्वायर। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे, आज से याद रखिए आपका टाइम पीरियड निकला T1 T2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। बेटा ये रिजल्ट जबानी अब याद रखिए, ये जनरल रिजल्ट है, इसको जबानी याद रखिए। अब बताइए बेटा, अगर कभी भी आपने देखा, बोलो बेटा क्या याद रखोगे, अगर कभी भी किसी न्यूमेरिकल में होगा, अगर फोर्स F1 एक्ट हो रहा है, टाइम पीरियड T1 था, अगर फोर्स F2 एक्ट हो रहा है, टाइम पीरियड T2 है। आप बताइए बेटा अगर दोनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर दोनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर दोनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में, F1 प्लस F2 सॉल्व करके नया टाइम पीरियड क्या होगा, बोलो T1 T2 डिवाइड बाय रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। बेटा यही क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन देखिए आप। बेटा आपका T1 4/5 है, आपका T2 3/5 है, तो मैं लिखूंगा इस तरह 4/5, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, 4/5 इंटू 3/5 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। जरा बेटा इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 4/5 इंटू 3/5
डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाई 25 प्लस ये क्या है 9 डिवाइड बाई 25। तो बेटा ऊपर देखिए 4 3 जा 12 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, अंडर रूट ऑफ बेटा ये लाइक फ्रैक्शंस है, 16 प्लस 9 हो गया 25 डिवाइड बाई 25। बेटा ये नीचे 1 आ गया, तो बेटा आपका आंसर सीधा साधा 12 डिवाइड बाई 25 हो गया। चलो बेटा इस मजेदार क्वेश्चन की तरह गौर से देखिए। बेटा देखिए इस क्वेश्चन की तरह गौर से, शाबाश, इस क्वेश्चन को पढ़िए खुद। क्वेश्चन क्या कहा गया है, जल्दी जल्दी बेटा गौर से। ये कह रहा है अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, जल्दी जल्दी। ये कहता है एट अ डिस्प्लेसमेंट x पोटेंशियल एनर्जी इज E1, फिर कहता है एट अ डिस्प्लेसमेंट y पोटेंशियल एनर्जी इज E2। अब आपको बोल रहा है एट अ डिस्प्लेसमेंट x प्लस वाई, बताइए इनमें से करेक्ट रिलेशन कौन सी है। तो बेटा इसको बिल्कुल आसान तरीके से आप समझिए। तो चलिए बेटा मुझे बताए पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। चलो बेटा एट डिस्प्लेसमेंट x पोटेंशियल एनर्जी है ना E1, इसका मतलब हुआ E1 किसके बराबर हुआ, हाफ ऑफ k, जल्दी जल्दी बताइए, ये हो गया हाफ ऑफ k x स्क्वायर। अब बता बेटा E2 किसके बराबर है, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, शाबाश। E2 किसके बराबर हो गया, हाफ ऑफ k, डिस्प्लेसमेंट क्या है y स्क्वायर। लेकिन बेटा आप नई डिस्प्लेसमेंट पे बताइए क्या होगा। तो बताए बेटा आपकी टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी, जल्दी जल्दी मुझे बताए बेटा। जब आप टोटल एनर्जी की बात करोगे, टोटल एनर्जी की रिलेशन जो है बेटा, टोटल एनर्जी कैसे इसमें क्या आएगी, एक काम करते हैं हम, ऐसा करते हैं, पहली इक्वेशन से निकलेगा x जो आपका है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताइए, ट्वाइस E1 डिवाइडेड बाई k। दूसरी इक्वेशन में y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस क्या E2 डिवाइडेड बाई k। जरा बेटा आप मुझे बताइए, चूंकि टोटल एनर्जी है बराबर हाफ ऑफ k x प्लस वाई स्क्वायर, आप मुझे बताए बेटा x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, ट्वाइस, जल्दी बताइए, रूट ऑफ ट्वाइस E डिवाइडेड बाई k। तो चले बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे, x और y का वैल्यू जरा पुट करिए, x के बदले क्या डालेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या ट्वाइस E1 बाई k, y के बदले क्या डालेंगे, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस E2 बाई k इज इक्वल, टोटल के बदले यहां पे क्या है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस E बाई k। बेटा सॉल्व करके आपको आएगा रूट ऑफ E1 प्लस रूट ऑफ E2 इज इक्वल टू रूट ऑफ E। चले बेटा ये आपका रिजल्ट आ गया। चले बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है, नीट वाला क्वेश्चन। सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया है x इज इक्वल टू a sin 2 pi t, देन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है एट टाइम 1/8 ऑफ सेकेंड। तो बता बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है, जल्दी बताइए, आपकी डिस्प्लेसमेंट x है बराबर a sin 2 pi t के बदले क्या लिखोगे 1/8, तो 2 1 जा 2 4 जा, x इज इक्वल टू a sin पाई बाई 4, x इज इक्वल टू a sin पाई बाई 4, साइन ऑफ पाई बाई 4 हो गया a बाई रूट 2। तो बेटा a बाई रूट 2 आपका करेक्ट आंसर है। तो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान।